मरुस्थलगढ़ के सूखे पठारों पर बसा था एक गांव सोनपुर। वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था अरुण, एक गरीब, मेहनती और ईमानदार युवक जिसे किस्मत जैसे बार बार धोखा देती रहती थी। अरुण खेत में फावड़ा चला रहा था, तपती धूप में पसीने से लथपथ चेहरा, लेकिन हिम्मत अब भी बाकी थी। खेत बंजर पड़ा था, पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इतनी मेहनत कर ली हमने, फिर भी हमारे खेतों में कुछ ना उग रहा। लगता है हमारी किस्मत पत्थर पर लिखी है, अरुण बड़बड़ाया। तभी उसका दोस्त रघु वहां आ पहुंचा। अरे अरुण, फिर से मिट्टी खोद रहा है। सुना है इस बार तो बीज ने भी मना कर दिया कि भैया, हम इस मिट्टी पर नहीं उगेंगे। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, रघु, मेहनत करने वालों को भगवान देर से देता है, पर देता जरूर है। रघु हंस पड़ा। तेरे हिस्से का तो भगवान भी भूल गया है। पूरा गांव कहता है तू जन्मजात बदकिस्मत है। अरुण ने गंभीर होकर कहा, हमारे अंदर से एक आवाज कहती है कि किस्मत बदलेगी, चाहे कोई माने या न माने। रघु हंसते हुए चला गया। शाम को अरुण अपने घर लौटा। उसकी माँ गोमती मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हा ठंडा पड़ा था। बेटा, लगता है भगवान ने तेरी तकदीर बिना स्याही की कलम से लिखी है, अरुण ने कहा। अम्मा, आप ही तो सिखाती हो कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगली सुबह घर में लकड़ियां खत्म थीं, तो अरुण जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी प्रेमिका किरण मिल गई। उसने बताया कि कल दूसरे गांव से लड़के वाले उसे देखने आए थे। अरुण ने भारी मन से कहा, गांव में हर कोई हमारी किस्मत का मजाक उड़ाता है। किरण ने जवाब दिया, अरुण, इंसान की किस्मत से ज्यादा उसकी सोच मायने रखती है। तुम्हारी सोच तुम्हें आगे ले जाएगी। जंगल में बारिश से बचने के लिए अरुण एक वीरान हवेली में घुसा। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। महल जैसी सजावट, प्राचीन चित्र और बीच में रखी एक बेशकीमती बंदूक। एक कमरे में उसे एक तोता और एक गधा मिला, दोनों इंसानों की भाषा में बोलते हुए। तोते ने कहा, मुझे अच्छाई का रास्ता दिखाने का वरदान मिला है और मेरे दोस्त गधे को बुराई का। आज पूर्णिमा है, हम तुझे 2 रास्ते दिखाएंगे, तू जो चुनेगा वही तेरी किस्मत तय करेगा। तोते ने कहा, साहूकार के बंजर खेत में एक सूखा कुआं है, उसमें तांबे का बक्सा है जिसमें राजा के गहने हैं। गधे ने चेताया, कुएं की दीवार गिर सकती है, तू घायल हो सकता है। इसके बजाय साहूकार की हवेली से चोरी कर ले। अरुण ने सही रास्ता चुना, कुएं से बक्सा निकाला, गहनों से अमीर बना और धीरे धीरे व्यापारी बन गया। दूसरी पूर्णिमा को तोते ने उसे राजा विक्रांत की परीक्षा में भाग लेने का कहा। गधे ने फिर गलत रास्ता सुझाया। अरुण ने सही चुना, बल, बुद्धि और धैर्य की तीनों परीक्षा पास करके राजा का विशेष संदेशवाहक बना। गांव की नजरें बदल गईं। गांव का मुखिया अपनी बेटी किरण का विवाह उससे करने आया। कई महीनों बाद अरुण फिर हवेली लौटा। तोते और गधे ने सच बताया, वे पहले मनुष्य थे जिन्हें 100 साल पहले एक राजा के श्राप ने यह रूप दिया था। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई व्यक्ति हर बार अच्छाई का रास्ता चुने। अरुण ने ऐसा किया और वे दोनों इंसानी रूप में मुक्त हो गए। अरुण मुस्कुराया, तकदीर कर्मों से बनती है, सही रास्ता चुनो, तकदीर खुद झुक जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।